हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा धन्यवाद है। आप कैसे हो? आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो भक्ति क्या है, आज मैं आपको भक्ति के बारे में बताऊंगा। भगवान के नियम क्या होते हैं और पांच तत्व क्या हैं, इनको इनके क्या नियम है और कैसे इनको प्रसन्न किया जाता है। तो बड़ी सुनने वाला टॉपिक होगा। कहूँगी भक्ति जो है ये भी पांच तत्वों से चलती है और किसी जात पात पे कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भगवान के ये नियम है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, सब आप आत्म स्वरूप हो। तो आत्मा समझ के और परमात्मा का अंश समझ के जीव अविनाशी सबके अंदर वो आत्म स्वरूप में बसा हुआ है और कण कण में है और पत्ते पत्ते में होता है और हर जीवों के अंदर है, हर पेड़ पौधों के अंदर भी होता है, जैसे इंसानों के अंदर है। पर इंसान एक जुनी ऐसी है कि उसको बहुत बड़ा एक भगवान ने अपना दर्जा दिया है कि इंसान ही भगवान बन सकता है और भगवान अपने आप को कह सकता है। भगवान ये नहीं है कि कोई अपने आप को भगवान कहलाने के लिए कर्म चाहिए होते हैं और आपके कर्म अशुद्ध हैं, आपकी आत्मा और विचार पवित्र हैं, तो आप ही भगवान हैं। भगवान ने ये सब अपने नियमों में बताया गया है। कोई भगवान राम जी आए तो वो भी हमारी तरह ही थे, उनको भी हाथ पैर सब सीम हमारी तरह थे। वो भी तो एक माँ के पेट से ही जन्म लेके आए थे। तो जो आत्मा है वो निश्वर है, नाशमान है, वो ना मरती जमती दिखती, लिखने में नहीं आती, पढ़ने में नहीं आती। भगवान की वो आत्मा एक बीज है। जब किसी गर्भ में बीज पैदा होता है तो इंसान के अंदर वही बीज और वही आत्मा कार्य करती है, तभी हम बोल भी सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। जब आत्मा निकल जाएगी तो आपको क्या, एक मिट्टी का ये सुहा का पुतला है बना हुआ, जो लकड़ियों में भस्म हो जाएगा। जो मरने में भी लकड़ी और जमने में भी लकड़ी का बहुत महत्व होता है। तो भक्ति की ये नियम है, किसी जात पात से भेदभाव ना करो और अपनी जात पात पे जो अहंकार घमंड किसी को है कि मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ भी कोई नहीं है। वो एक ही सनातन धर्म जो सत्य है। तो इसी में से आप सबकी शाखाएं आगे बढ़ी हैं और आगे जिस धर्म ने जिसने के नीचे कर्म थे तो उसको हम लोगों ने खुद नीचे बना के उसका धर्म भी लागू कर दिया है। जो इंसानों के द्वारा बनाए गए जातियां हैं, जो चार वेद जो ब्रह्मा ने बनाए थे वो वो अटल हैं, वही धर्म है जो चार धर्म हैं। और बाकी बनाए गए धर्मों का जो हम लोगों का ही इसमें काम है और हमने ही बनाया है। तो किसी जात पात पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी खाने पीने पे कोई कुछ भी जो भी खाता है उसको खाने पीने दो, खाने पीने पे कोई रोक टोक नहीं है, वो उसका कर्म है। जिसने नरक में जाना है तो उसको खुद बुद्धि दी है। सब भगवान ने सब चीजें हमें इंद्रियों के सब इंद्रियां हमारे अंदर हैं, सब पार दिए हैं, सब देवी देवते हमारे अंदर हैं। वो हमें विचार भी देते हैं, हमें दिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवान के नियम क्या है और हम क्या कर रहे हैं। ये खुद महसूस और जान सकता है इंसान, क्योंकि ये इतना बड़ा इंसानियत और इंसान बनाया है हमें। तो हमें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हो या हमें क्या करना चाहिए। जब हम माँ के पेट से जन्म लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं भगवान के साथ कि मैं आपका जो
नाम लेता रहूँगा और अच्छे कार्य और अपने आप के निज़म के अनुसार चलूँगा, तो कहाँ का धर्म है। मैं सोचता हूँ कि मुझे इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान बहुत कम ही दिख रहे हैं कि जो ऐसे धर्म और नियमों पे की जो पालन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी पालन नहीं करता है। तो मुझे भी बहुत 40 साल हो गए, देखते देखते बड़े नहीं हुआ, पर मैंने जैसा जीवन मैंने जिया है ना, तो आप लोगों को क्या बताऊं इस वीडियो पे। मैं कई समय आएगा तो अपने जीवन की बात मैं कई बार मर के भी जिया हूँ। तो बिचाने वाला कौन है? वो ऊपर वाला है। उसने मुझे पता नहीं किस लिए प्यार करके जहाँ इस कलयुग की दुनिया में मुझे बचा बचा के जहाँ तक पहुँचाया। तो कोई, मैं चाहता हूँ कि किसी का भला हो, तो मुझे इसीलिए कुछ तैयार किया गया है। शायद मेरे द्वारा ही कोई युग परिवर्तन का जो नियम रखी जाए, जहाँ हो कोई शक्ति। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब शक्तियों का ही खेल है। तो क्योंकि मैं चल रहा हूँ, तो मुझे अब 5 साल से मैं इस कार्य में जुटा हूँ, अपने मिशनों में। मुझे पता चल रहा है कि शक्तियों की मुझे पहचान हो गई है कि शक्तियाँ क्या हैं और क्या ये कर सकती हैं। अगर इनको पहचानोगे नहीं तो सृष्टि का विनाश काल तय है। क्योंकि इनको भी इज्जत मान, जैसे आपको सम्मान, सब कुछ सुख सुविधा चाहिए, इनको भी चाहिए होती है। तो ये अब मंदिरों मस्जिदों में नहीं रहे, ये एक अपने हृदय में है, होती हैं। जिसका हृदय जागृत हो गया, जिसने मीरा की तरह आपने आपको जगा दिया, अपनी आत्मा को, तो वो समझो आत्म स्वरूप परमात्मा के अंश में चला जाता है और परमात्मा की शरण में होता है। जिसको कोई परमात्मा मार नहीं सकता किसी को, उसने भी समय तय किया होता है। तो जो है, जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, तो उसको ऐसे भी कोई मार नहीं सकता है। कोई ये किसी की गलत फहमी यीशु मसीह थे या कोई भी था, उनको बड़े बड़े कष्ट दे के इन दुष्टों ने समाप्त किया है इस कर्म भूमि से। तो अब वो तो आत्माएं जागृत अवस्था में है, वो अपना मतलब तो लेंगी। तो ये चीज है, किसी जात पात से भेदभाव नहीं करना चाहिए। 5 तत्व क्या है? ऊपर है सूरज चांद सितारे, नीचे है अग्नि पानी पृथ्वी, और बीच में है आकाश, जियो अवकाश और हवा। ये यही तत्व आपका विनाश करेंगे। ये आने वाले समय में देखना कि पूर्ण भक्त ने क्या कहा था। यही शक्तियां इनको ही आगे करेंगी। आटे के सवाई हैं कलगी के। तो आप सोचोगे कि कलगी की किसी दूसरों की अल्प की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका कलगी जी की चेतना का ये धर्म है। परमात्मा कभी अपने ऊपर किसी जीव का दोष नहीं लेता। तो कोई अच्छी शक्ति कोई भी होगी तो वो दोष किसी का नहीं लेगी, वो पहले उसको 40 या कुछ को टाइम वक्त देगी संभलने का, तभी वो कुछ उसके साथ दुर्घटना घटेगी। तो वो भगवान का नहीं है दोष, वो उस इंसान का है या उस जीव आत्मा का है, जो वैसा उस भगवान को करने के लिए मजबूर करती है। और आप सबका धन्यवाद। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी, तो फिर आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ही मुझे, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि क्या इस चैनल में मैं यूट्यूब वालों को भी देख रहा हूँ क्या कि इन वीडियो को मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जल्दी से जल्दी इस चैनल को आगे बढ़ाएं और चलाएं। आपका भी धन्यवाद होगा। और देखने वालों को भी, किसी की आत्मा को अगर कोई सुख या जीवन मिल गया तो उसको बहुत पुण्य मिलेगा।
ये सबकी सेवा है, मेरी अकेले की नहीं है, क्योंकि इस पूरे संसार में इस टाइम अहंकार और अंधकार जो छाया हुआ है पाप का, ये जो बोझ इस कर्म भूमि पे बढ़ चुका है, इसमें आप सबका कर्म होगा। इस चैनल वालों के साथ, चैनल के साथ शोध करने वालों का, आप सबका धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव। जय कलगी भगवान की। सतगुरु महाराज की जय हो।